नमस्कार दोस्तों, सबसे पुराना चैनल, सबसे भरोसेमंद चैनल, सबसे पुराना डिबेट का शो कौन सा? ताल ठोक के। जी हाँ, ताल ठोक के। और ताल ठोक के में मैं दीपक चौरसिया हाजिर हूँ, आपका जाना पहचाना चेहरा। श्री रामचरितमानस, जिसे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, जिसे हिंदू अपनी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, जिसके मुख्य पात्र यानी भगवान श्री राम और माता सीता जी को लोग अपना आदर्श मानते हैं और जीवन के सबसे बड़े आधार की तरह देखते हैं। पहले रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया और उसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा था। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस को दलित और नारी विरोधी बता दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में उनके मुताबिक जो चौपाइयां आपत्तिजनक है उन्हें या तो हटाया जाए या फिर श्री रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। इस पर बीजेपी से लेकर संत समाज ने भी आपत्ति जताई है, लेकिन बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चरित्र दिखा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस तरह से धर्म ग्रंथों का अपमान स्वीकार नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर अभी अचानक श्री रामचरितमानस पर विवाद क्यों खड़ा हो गया है? क्यों बार बार श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे वाकई लोगों की भावना आहत हो रही है या फिर इसके पीछे सियासी प्रयोग है? सीधे शब्दों में कहे कि हिंदुओं को बांटकर वोट की तैयारी यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं की जा रही। इसी मुद्दे पर ताल ठोकर करते हैं बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज का अपडेट। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की। उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं चैलेंज करता हूं कि रामचरितमानस की किसी भी एक चौपाई का वो अर्थ नहीं कर सकती। ऐसे चौपाई के अंश उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में न इस पर चर्चा होने की नौबत आए। बहुमत की सरकार थी तब याद नहीं आया आपको ये बात? उसी समय उनको बैन लगा लेना चाहिए था, लेकिन आज भीख मांगने की काम कर रहे हैं। नारी सम्मान का अपमान करना, पूरे शूद्र समाज में आने वाले जातियां चाहे आदिवासी दलित और पिछड़ी हो उनका अपमान करना, ये क्या यही धर्म है? इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। जब गाली धर्म नहीं हो सकता तो धार्मिक पुस्तक कैसे? ये उसी सोच के समर्थक हैं जिस सोच के समर्थकों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा था। जब स्वामित्व सुखाय के लिए किताब लिखी गई है तो हम उसको धर्म की पुस्तक के रूप में नहीं लेते। तो सवाल ये है कि 2023 शुरू हो चुका है, 2024 में अब से कुछ महीने बाद इसी साल में अप्रैल मई के अंदर लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। अगले ही साल 14 जनवरी यानी इसी महीने में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अपने एक सफलता के तौर पर दिखाएगी। तो क्या कमंडल के सामने मंडल रखने की तैयारी कर रहे हैं आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियां या फिर उसके नेता, या इसके पीछे और कुछ है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने वकील गौरव भाटिया जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता उदित राज जी, मेरे साथ शक्ति यादव जी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी जुड़ेंगे जो कि एक दलित विचारक है, राघवेंद्र दुबे जी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अयोध्या में ही रहते हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ श्री गुरु पवन सिन्हा जी जुड़ेंगे जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है, प्रोफेसर है। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा राघवेंद्र दुबे जी से। पंडित जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी भटक गए या इनको पता है कि रामचरितमानस क्या है, भगवान श्री राम का क्या महत्व है? क्या ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है?
देखिए, पार्टी की बिल्कुल ऑफिशियल लाइन नहीं है, ना अखिलेश जी ने ऐसा कहा, और मुझे भी लगता है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। जो गैर जरूरी बयान हैं इनका अभी कोई औचित्य नहीं है। रामचरितमानस हमने खूब पढ़ी है, बहुत बचपन से पढ़ी और घर में भी पढ़ी जाती है और घर घर में पढ़ी जाती है। मेरा मानना है कि रामचरितमानस जोड़ती है, चाहे नारी का जो बता रहे नारी का अपमान, तो नारी के लिए उन्होंने लिखा भी, आप देखें, मैं बता रहा हूं कि जब बाली को बाण मारा भगवान राम ने, तो उन्होंने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान राम ने उत्तर दिया कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, रे सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक है जोई, ताय बधे कछु पाप ना होई। उन्होंने तमाम ऐसे तर्क दिए जिसमें नारी का सम्मान किया है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि रामचरितमानस एक बड़ा गूढ़ विषय है और इसको पढ़ने की विशेष आवश्यकता है। आप बयान कोई भी दे दें, लेकिन बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस वो है। आप ये मुझे तो बता रहे हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो बता दीजिए, उनको तो बता दीजिए कि देखिए उन्होंने महिलाओं के लिए भगवान श्री राम ने क्या क्या कहा है, और जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं ये तो दो लोगों के बीच आपसी संवाद है। समुद्र भगवान को कहता है, जब भगवान उस पर अग्नि वर्षा करने लगते हैं, भय बिन प्रीत ना होए, तो समुद्र भगवान को ये बात कहता है जो उन्होंने कही है। यह भगवान श्री राम या गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने देखिए पूरे जब परिपेक्ष में आप किसी बात को नहीं लेंगे तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। शब्द नाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दुबे जी बिल्कुल सही है। तो या पहली बात, या तो आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखा दे, या अखिलेश यादव बाहर निकलकर ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है गलत कहा है। आप तो मौन सहमति दे रहे हैं ना उनको। देखिए, मौन सहमति नहीं दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि इन चीजों में आपको पढ़ना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे जो आरोप लगे हैं उनका क्या हुआ, उनका इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ। महंगाई की बात होनी चाहिए, किसानों की आमदनी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन गैर आवश्यक आप मुद्दे उठाएंगे। आप 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उठा चुके हैं और हार चुके हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। पवन जी, क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान श्री राम, हनुमान, भगवान श्री लक्ष्मण, क्या ये कभी नारी या दलित या फिर पिछड़े तबकों के विरोधी रहे हैं अपने कंडक्ट में? कभी भी देखिए, कभी भी विरोधी नहीं रहे। और मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वहां अर्थ शूद्र का जो है वो आधुनिक समाज में जो दलित शब्द का प्रयोग करते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। ये एक मानसिक स्थिति है, ये एक अध्ययन की स्थिति है। ये उन लोगों के बारे में कहा गया जिसके लिए यास्क मुनि जी भी कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं। तो यहां पर कहीं बैर है ही नहीं किसी भी वर्ग अथवा जाति में। दूसरी बात, 1575 के लगभग ये रामचरितमानस लिखनी शुरू होती है और उस समय की स्थिति का अवलोकन किया गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपने समय का कोई साहित्य लिखता है, चाहे वो राजनीति शास्त्र का साहित्य हो या फिर वो हिंदी का साहित्य हो, अंग्रेजी का साहित्य हो, तो वह एक पूरी भूमिका बांधता है और समाज की पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो बात कर रहे हैं। और जैसे भी अभी दुबे जी ने कहा, तो वो उस बात को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा आपने मुझे दी है, हम सब उसी प्रकार से शिक्षा के अधिकारी हैं। तो ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये इसका मतलब ताड़ना यानी मार पीट नहीं है। ये शिक्षा के अधिकारी हैं, विजिलेंस के अधिकारी, इन पे विजिलेंट होना चाहिए। और ये समुद्र स्वयं को कोसते हुए कह रहा है सुंदरकांड के अंदर। ये गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, श्री राम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गोस्वामी जी तो एक बात ये भी कहते हैं, जननी राम जननी सम जाना ही पर नारी, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। यानी हर वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी के इतर किसी भी स्त्री को देखे तो वह जननी के रूप में देखे, अन्यथा वह पाप का भागी होगा, उसका विनाश होगा। मैं सीधे यहां से उदित राज जी के पास चलता हूं। उदित राज जी, मुझे बताइए, क्या एक बार बेहतर नहीं होगा कि सभी दलित विचारक बैठ जाएं, सभी ओबीसी मानने वाले लोग बैठ जाएं और यह तय कर लें कि कितना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम भगवान श्री राम और गोस्वामी तुलसीदास जी को कोट कर रहे हैं? गुरु पवन सिन्हा जी ने समझाया। देखिए, उसकी जरूरत नहीं है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अध्ययन करके हमें बता गए हैं, और वेद के बारे में, रामायण के बारे में, भगवद गीता के बारे में सब कुछ कह गए हैं, और वो मसीहा है हमारे। और अगर चुनौती देना है तो उनको चुनौती दीजिए, और क्यों हिंदू धर्म छोड़े हो, वो सवाल करिए उनसे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा दीपक जी, देश में इतना पाला पड़ रहा है, किसानों की मुसीबत आई है, शिक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं। ये विषय आपका नहीं है ना मेरा है। टेलीविजन पर लगातार कई दिनों से चल रहा है। कोई चमत्कारी बाबा है, कोई इस बात का, आपके सहयोगी आरजेडी वाले ही तो बोल रहे हैं। अगर बोल रहे वो तो नहीं बोलते तो विवाद नहीं शुरू होता। अरे विवाद आप लोगों ने बढ़ाया है, टेलीविजन वालों ने, आप भी उसमें एक हैं, और मैं आपको दोषी नहीं देता हूं। अरे भाई, ये भी तो मतलब ये विवाद बड़ी चीज है कि देश की जनता, देश की 22 करोड़ लोग बेरोजगार है, उसका देश की शिक्षा मतलब क्या स्थिति है, और चारों तरफ इस समय आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब ले लेता हूं मैं, सीधे गौरव भाटिया जी के पास चलता हूं। गौरव जी मुझे बताइए, उदित राज जी ने साफ साफ कहा कि भाई ये मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो क्या आपने उठाया या मैंने उठाया? वो टीवी वालों को कह रहे हैं कि आप खाली इसी पर बहस किए जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, माफ कीजिएगा आपका कांटेक्ट नहीं था मेरे पास, लाइन कनेक्टेड नहीं था। दीपक जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको शुभकामनाएं, आपकी नई पारी में आपको अपार सफलता मिले, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, देखिए ये जो राजनीतिक दल है विपक्ष में, इनकी सोच ही हिंदू विरोधी है दीपक जी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं और फिर कुछ सवाल उठाऊंगा। इससे कुछ दिन पहले आरजेडी के नेता है, मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रामचरितमानस को नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा ग्रंथ है जो नफरत सिखाता है। क्या नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? नहीं करी, हिम्मत नहीं पड़ी। आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा रामचरितमानस पर बैन लगे। उन्होंने और भी अपशब्द कहे। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू आतंकवाद होता है। अब मैं वो सवाल पूछता हूं जो जनता पूछ रही है। ठीक है, हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है पूरे विश्व में, लेकिन किसी की हैसियत है, किसी की औकात होगी कि किसी और धर्म के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे? पहला, क्या वो कह पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य कि कोई और धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उस पर बैन लगा दो? आपको मालूम है, एक बात कही जाती है दूसरे धर्मों में, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या ये डर है इनमें कि हिंदू तो सहिष्णु है तो कुछ भी बोलेंगे? दूसरी बात, क्यों अखिलेश यादव का अभी तक बयान नहीं आया? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया? क्यों चंद्रशेखर सिंह बने हुए हैं? क्यों राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है जब वो हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करते हैं? ये इसलिए है दीपक जी क्योंकि वरिष्ठ नेता के इशारे पे ही ये कार्य होता है। ठीक है। और तुष्टीकरण का जो दीमक है ना इन पार्टियों में लगा है, ये केवल एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए हिंदुओं को गाली देते हैं। लेकिन आज श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू जो है इतना सजग है, इतना मजबूत है, इनकी राजनीतिक हैसियत नेस्त नाबूद कर देगा। शक्ति यादव जी, चंद्रशेखर जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि आप MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को साधना चाहते हैं और अन्य पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी हिंदू वोटों को तोड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 2024 का वोट बैंक आपका यही है? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई स्वाभाविक रूप से, और हमने सभी जो भी आपके पैनलिस्ट हैं, हम लगभग सब लोगों को सुन ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो अपने वक्तव्य दिए, राघवेंद्र दुबे साहब ने जो बातें कही, ईश्वर का वचन मानव मूल्यों को भी खंडित नहीं करता। जहां पर ईश्वर वचन
कहीं भी 18 पुराणों में, वेदों में एक चर्चा उल्लेखित नहीं है जहां मानव से मानव को घिरना सिखाया गया है या मानव को नीच दिखाने की बात कही गई है। जन्म से सभी शूद्र हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इस बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। कई यहाँ धर्मावलंबी, कई धर्मों के मानने वाले लोग, जब कुछ पंक्तियां लगता है कि इसमें कोई भाव किन्हीं को आहत करती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ग्रंथ के प्रति कोई हमारा विरोध है, क्योंकि धर्म के ग्रंथों में सबकी आस्था है। राम तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र भी है, हम में, आप में, सब में है। राम अगर बैर सिखाते, घृणा और आपके सिखाते, मंत्री तो चंद्रशेखर जी में हैं, बताइए ना। आप कह रहे हैं सब में है, मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर जी में है। मुझे नहीं लगता आपकी पार्टी के कई नेता जिन्होंने चंद्रशेखर जी के समर्थन में बयान दिया उनमें है। दीपक जी मैंने पहले ही कहा, शायद आपने उसको तरीके से उसको, चूंकि आप एक सजग पत्रकार है और लंबे समय से मैं आपको जानता हूँ, 5-6 के दौरान से ही आपको हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमको इस बात को करीब 95-96 जब पटना आया करते थे, हमने भी 30-32 साल के जीवन में इन सब चीजों को देख रहा हूं नजदीक से, और इसलिए मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बातें कर। मैंने पंक्तियों के संदर्भ में कहा कि पंक्तियों का भावार्थ अगर आहत करता है। जलेबी बना रहे हैं आप। शक्ति यादव जी 2 टूक बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सीधे महंत राजू दास जी के पास चलता हूँ। राजू दास जी, शक्ति यादव जी एक इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जलेबी बनी उनकी कि नहीं बनी, क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो? चंद्रशेखर जी की बात को डिफेंड कर पा रहे हैं? पहले बात तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना देखकर बहुत अच्छा लगा आप इस चैनल से जुड़े। दुख इस बात की है कि आपके चैनल पे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। उदित राज भाई बैठे हैं, उनको सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं। कष्ट इससे ज्यादा और भी है, कांग्रेस के नेता बैठे हैं माननीय दुबे जी, उन्होंने सारी बात तो सही कही, लेकिन उनकी पार्टी और उनके विचार में जमीन आसमान का फर्क। शशि भाई बैठे हो, शशि यादव जी, शक्ति यादव जी, उन्होंने कही तो बात सही, लेकिन गोल गोल अपने पार्टी के जो उनके नेता हैं, शिक्षा मंत्री, उनके बारे में गोल गोल उन्होंने घुमा दिया। विषय यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाथ जोड़कर विनम्र अपील है सभी लोगों से, ठीक है आप राजनीतिक दल के लोग हैं, आप खूब गाली दीजिए मोदी जी को, खूब गाली दीजिए अमित शाह जी को, खूब गाली दीजिए आरएसएस के कार्यकर्ता को, खूब गाली दीजिए आप हिंदुत्व के विचारक को, लेकिन मैं निवेदन करता हूं जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो पूजित है, सर्वमान्य है। रामचरित मानस घर घर में, जहां रामचरित मानस रखा जाता है वहां पर लोग चप्पल जूता खोल कर जाते हैं। ये सामान्य तरीके की बात है। सबसे गरीब आदमी, सबसे निरीह से निरीह आदमी, अभी एक लोग कोट कर रहे थे, ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल ये तारन के अधिकारी। तारना मतलब देखना शब्द है, ये पीटना कुछ कहने का मतलब नहीं है। यह अवधी भाषा में तारना मतलब देखना, और सूत्र मतलब कोई जाति नहीं। आप लोगों ने इस प्रकार से महिमा मंडन करके, इस प्रकार से हिंदुओं को बांटने के लिए सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता इतनी हावी है, इतनी ग्रसित है कि सबको लोगों ने इतना क्लेश, इतना द्वेष जाति के नाम पे भर दिया है। क्षुद्र बोला गया है पैर को हमारे यहाँ। तो जब आप नारी को देखेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं ठीक तरीके से, आप ढोल को अगर ऐसे पीटेंगे तो थोड़ी ना अच्छी सी बेसुरा आवाज आ जाएगा। पशु को आपको देखना ही पड़ेगा। तो रामचरितमानस में बाबा ने जो लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अगर ऐसे विचारक उस समय में होते तो समाज कहां से कहां चला जाता, पतन हो जाता। तो जितने उदित राज जी और तमाम विचारक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये मानसिकता आप त्याग दीजिए। भगवान राम पार ब्रह्म परमात्मा, उन्होंने सवरी के उस भीलनी जात की थी, लेकिन सबसे पहले हमारे जैसे संत मुनि महात्मा के यहाँ ना जाकर, उनकी सेवा ना लेकर, पहले मैया सबरी के घर गए, जूठे बहर खाए। उन्होंने निषाद राज जी महाराज को गले लगाया। चाहते तो राजा थे, महाराजा थे, एक से एक शक्तिशाली उनके साथ थे, उनको लेकर निशाचरों का संहार करते। तो जिस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है,
सनातन संस्कृति को तोड़ने का एक कुचक्र है और सरी हुई जातिवादी मानसिकता से समाज की बांटने की साजिश है। विपक्ष हताश और निराश हो चुका है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई उसके पास विषय नहीं। अब हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व पे बात करके ये राग अलाप ले, यही लोग तो है। ठीक है, सीधे उदित राज जी के पास चलता हूँ। उदित राज जी, गौरव भाटिया जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। वो सही सवाल ये है, क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? बताइए उदित राज जी, आज दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूं या हाँ मैं नहीं कर सकता हूं। उसका कारण नहीं कर सकते हैं, यहाँ किया जा सकता है, इसलिए कि एक नहीं। ऐसा क्यों फिर? अरे आप सुन तो लीजिए पहले। नहीं, मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों? नहीं, आप तो सुन लीजिए, तो बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर आप? आप मेरा प्लीज सुन लीजिए। कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में जातियां इतनी हों? और अगर मान लीजिए अभी महंत राजू दास जी कह रहे सनातन धर्म है, सब बराबर है, तो सब बराबर है तो शूद्र क्यों नहीं पुजारी होता, शंकराचार्य क्यों नहीं होता? एक बात है। दूसरी बात है निषाद राज, आपने मान तो लिया ना जाति व्यवस्था पहले थी, राम के युग में भी जाति व्यवस्था थी, तो दूसरे धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं थी। आज धर्मांतरण के ऊपर चिंता आपको क्यों है? और आपको मैं बता दूंगा, अगर सुधार नहीं किया समाज में और इसको ढाकने का, तोपने का और जस्टिफाई का अपने तरफ से व्याख्यान तरीके करने से, तो आपका ये धर्मांतरण रुकेगा नहीं। जिसके ऊपर जिसके पाँव फटी न बाई, वो क्या जाने पाँव पर पीर पर आई। जब 6 बजे 7 बजे ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं सीधे यहाँ से गौरव जी के पास जाता हूं। देखे नहीं दीपक जी नहीं, दीपक जी 5-10 मिनट। जब संजय निषाद, जब नहीं आप सुनिए, अरे सुन लीजिए। जब संजय निषाद बाप बदल देते हैं भगवान राम का, वो जाति बदल देते हैं और बीजेपी के साथी हैं, तब भगवान का अपमान नहीं होता है? जब चंद्रशेखर बोले तो अपमान हो गया। ए जवाब दे, यानी ये भाजपाई आरएसएस वाले किसी के नहीं है, ठीक है, ये सत्ता के हैं। अरे सर, और अभी जो भाटिया जी बार 4 साल पहले आप इन्हीं की पार्टी में थे, राहुल गांधी का 4 साल पहले आप इन्हीं की पार्टी में थे, तो आपके नेता क्या कर रहे हैं? अरे उदित राज जी राहुल गांधी को समझाओ ना, राहुल गांधी को समझाओ। राहुल गांधी नहीं, मैं उदित राज जी आपसे पूछ रहा था। उदित राज जी को आपके सामने करिए। उदित राज जी राजू दास जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर गुरु पवन सिन्हा जी, फिर मैं गौरव जी के पास जा रहा हूँ। तो आप सवाल कर रहे हो, आप चंद्रशेखर का सवाल कर रहे हो, संजय निषाद का क्या कर रहे हो? संजय निषाद, जो आपको वोट दे दे, जो आपका वोट दे दे, कल अगर अभी तक वो राहुल गांधी कहते थे कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, यही इतना क्या परिवर्तन आ गया? कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखाना पड़ा है, रुद्राक्ष की माला पहनना पड़ा है, गलत बात पहनना पड़ा है, गलत बात कर लगाना पड़ा है। ये जो आप लोग ठेकेदारी ले रखे हैं, एक ठेकेदारी से आप बचा नहीं पाएंगे आपका। नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए कि जाति व्यवस्था है, अन्याय है। नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं आप बचा नहीं पाएंगे। अच्छा, दोनों की आवाज कट रही है, आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों की आवाज अब कटने लगी है। हम ज्यादा जोर से बोलते हैं कैमरे के सामने, स्काइप पे या बाकी किसी चीज पे, तो आवाज कटने लगती है। मैं इसीलिए सीधे गौरव जी के पास चलूंगा। गौरव जी, उदित राज जी ने साफ गोई से माना, उनका ये कहना है कि हाँ दूसरे धर्म के बारे में हम ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं है। भाई दूसरे भी धर्म हैं जहां पर क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरह के लोग हैं। आप क्या कहेंगे गौरव जी इसके बारे में? देखिए, उदित जी से मैं ये उम्मीद करता था कि वो सांसद रहे हैं, संविधान की शपथ ली है और बता रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब मसीहा हैं। बिल्कुल मसीहा है, संविधान दिया है, लेकिन जिस संविधान की शपथ ली उसको पढ़ते तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता से अंत होगा, ठीक है, इसका अंत करेंगे।
तो इसका मतलब जब संविधान बना तो उसके बाद जाति वर्ण इसका खात्मा हुआ। ये एक मूल अधिकार है हर नागरिक का। लेकिन उदित राज जी ने तो पढ़ा नहीं। इन्होंने कहा मैं मसीहा मानता हूं डॉक्टर अंबेडकर को। बिल्कुल अच्छी बात है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? तो इस पर बयान भी नहीं देगी क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और इनके जो अध्यक्ष हैं, आप दीपक जी देखिए, मेरे हाथ में उनका एक बयान है। हिंदू विरोधी सोच क्या होती है, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? राहुल गांधी का मैंने बयान बताया, अब खड़गे जी का सुनिए। वो कहते हैं मोदी को शक्ति मिली तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं ये भाई? क्या सनातन धर्म को ये हक नहीं कि वो यहां पे फैले, अपनी बात रखे जितने सनातनी हैं? लेकिन ये सोच है जहरीली। और उदित राज जी के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं केवल नीतिगत बात बताता हूं। इनके हिम्मत नहीं कि एक बार मुंह से कह दे ये राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी की हर सब्सिडी खत्म होनी चाहिए थी जो कांग्रेस शासन में थी, जो भाजपा शासन में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और खत्म हुई। इन्होंने कहा कुंभ मेले में जो व्यवस्था सरकार करती है हिंदुओं को नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये हिंदू विरोधी सोच नहीं है? और जो बात ये बार बार कहते हैं, मैं यहां चुनौती जी न्यूज पे देता हूं। आप बताइए, एक धार्मिक ग्रंथ है, सुनिए, शांत शांत, अपनी बारी में, गलत हो या सही जनता को तय करने दीजिए। एक धार्मिक ग्रंथ है जो कहता है कि काफिरों को मार दो। काफिर मतलब जो मूर्ति पूजन करते हैं। हिम्मत है उदित राज में, कह दे कि ये गैर संवैधानिक बात है, ऐसा जो कहता है गलत कहता है, उस धर्म ग्रंथ में गलत लिखा है। क्या उदित राज कह पाएंगे कि एक महिला जिसका उत्पीड़न होता है क्योंकि कहता है एक धार्मिक ग्रंथ कि 4 आप शौहर रख सकते हैं, क्या कोई शौहर होगा जो कबूले ऐसी बीवी को जो 4 शौहर रखे? नहीं। तीसरी बड़ी बात, जो हलाला की प्रथा है, संविधान के ज्ञाता है ना, खड़गे जी से कहिए एक बार हलाला पे बोले। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया मोदी जी ने, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। ये इनकी सोच है। हिंदुओं को ये समझते हैं कि कुछ भी बोलो, उनकी भावनाओं को आहत करो चलेगा, दूसरे किसी के लिए अगर सही बात भी हो तो वो भी नहीं बोलेंगे, मुंह में दही जम जाएगी। मैं डॉक्टर उदित राज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैंने सतीश जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं। सतीश जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्या जो दलित राजनीति या दलित चिंतक हैं या दलित विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको साथ लेके चलती हैं, जो अपने आप को अंबेडकर वादी कहती है, वो सिलेक्टिवली संविधान को भूल जाती है लेकिन हिंदू बैशिंग में लगी रहती है? ऐसा क्यों, मुझे बताइए। क्योंकि अंबेडकर जी ने किन किन धर्मों के बारे में क्या लिखा 1935 में, वो आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए दीपक जी, एक बात आपको मानना चाहिए कि ये देश धार्मिक रूप से गुलाम नहीं है। ये देश आजाद हो चुका और ये देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि देखिए, गंदगी से जल्दी ही पीछा छुड़ा लेना चाहिए। गंदगी को अगर बहुत लंबे समय तक अगर आप गले में डाल के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बीमार होने का पूरा खतरा है। गंदगी क्या है बताइए ना सतीश जी, बताइए। प्रोफेसर साहब बताइए गंदगी क्या है? देखिए, अगर गौरव भाटिया जी को ये लगता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु सट नारी ये है सब ताड़न के अधिकारी, अगर इसका वाचन करने से गौरव भाटिया जी या बीजेपी का हिंदुत्व मजबूत होता है तो जाए ना, आए ना दलित के मोहल्ले में, मुंह काला कर देंगे। मैं 100% बोलता हूं आपको। सतीश जी, प्रोफेसर साहब आप अर्थ का अनर्थ क्यों निकाल रहे हैं? एक और प्रोफेसर से मिलवा देता हूं आपको। प्रोफेसर साहब, आप अर्थ का अनर्थ क्यों निकाल रहे हैं? ये ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और ना ही भगवान श्री राम ने। ये एक संवाद है जो समुद्र भगवान और भगवान श्री राम के बीच होता है, जब भगवान राम उनसे नाराज हो जाते हैं, और उसका मतलब अभी समझाया प्रोफेसर पवन सिन्हा ने। आपको एक बार फिर सुनवा दूं, आपको एक बार फिर सुनवा दूं। आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राम से संबंधित इस भारत में अलग अलग भाषाओं में 350 रामायण है। बिल्कुल है। रामायण में आपके घर, सुनिए, एक रामायण आपके घर पहुंचवाऊंगा, पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ लेना, आपको बहुत सारा सबक मिल जाएगा पूरा का पूरा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि गंदगी को गंदगी से साफ नहीं करना चाहिए।
अगर गंदगी को हटाना है मुझे बड़ा तो उसमें मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप एक सनातनी विचारधारा से जुड़ी हुई बात को गंदगी कह रहे हैं। मतलब आप कह भी कैसे सकते हैं? ऐसा किसी और के बारे में बोल दीजिए। चलिए मैंने आपका तर्क माना, ऐसा किसी और के बारे में बोल दीजिए। यहाँ पे गंदगी है। सनातन व्यवस्था के नाम पर आप दलितों का अपमान करते। किसने किया भाई? मुझे बताइए गांधी जी से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है ना। गांधी जी राम राज्य चाहते थे और भगवान श्री राम से बड़ा इंक्लूसिव आदमी कोई नहीं था। जिसने क्या किया? शबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, केवट ने उनको निषाद राज केवट ने उनको सरयू पार कराई, वनवासियों और गिरवासियों के साथ उन्होंने अपनी सेना बनाई। आप बताइए उनसे बड़ा इंक्लूसिव कोई दूसरा धर्म उस जमाने में रहा होता तो उसको भी गले लगाते। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब की सोच पर? देखिए ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है और उनकी जो भाषा है वो भी अनपार्लियामेंट्री है। ये बिल्कुल गलत है। और हम दूसरा हम 300 क्या 350 रामायण है मूलतः तो, लेकिन छत्तीसगढ़ी रामायण भी आप इसमें भूल रहे हैं, ऋषि कम्बन की रामायण भी आप इसमें भूल रहे हैं, रामचरितमानस भी आप इसमें भूल रहे हैं और मूल वाल्मीकि रामायण वो भी भूल रहे हैं। बाकी इंटरप्रिटेशंस हैं। जो रामायण है वो मूलतः 3 ही है और उसी को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। रामायण, ऋषि कम्बन की रामायण, उसके बाद रामचरितमानस। बाकी इंटरप्रिटेशंस हैं। इंटरप्रिटेशंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये अवधी भाषा में जो गोस्वामी जी लिखते हैं वह अलग है और अधम का मतलब भी यहां पर अधर्म है। दूसरी बात जो माननीय उदित राज जी ने कही कि बाकी रिलीजन में जातियां नहीं है। रुक जाइए, नहीं आप सुनिए, मैं सतीश भगत जी रुक जाइए सर, थोड़ा सांस लिया करिए। आप जैसे ही तेज चिल्लाने लगते हैं आपका स्काइप काम करना बंद कर देता है, आपकी आवाज नहीं आती है। चलिए प्रोफेसर साहब खत्म कीजिए। पवन सिन्हा जी। और बाकी रिलीजन्स में जातियां नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो जातियों का इतिहास, मैं यद्यपि जातिवाद का बिल्कुल खंडन करता हूं, और हमारा फिर भी इतिहास जो है वह 500 से 600 साल पुराना है। कर्नल टॉट की बुक आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। और 72 फिरके हैं मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में भी ऐसे बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जहां पर एक पंथ के लोग दूसरी जगह दफन नहीं हो सकते। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। दरअसल हम भारत में रहते हुए भारत की किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी रखे बिना केवल हमारा फर्ज बन गया है ऐसा समझ लेते हैं कि सनातन का विरोध करना है। और बाबा साहब ने हिंदू पंथ छोड़ा है, हिंदुत्व नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने सनातन संस्कृति नहीं छोड़ी, वो बौद्ध हुए। बौद्ध एक दर्शन है, एक अहम पंथ है सनातन संस्कृति का। बाबा साहब ना ईसाई हुए ना मुसलमान हुए, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे कहा जाता है, सनातन संस्कृति में कहा जाता है अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। ये जितने लोग रामचरितमानस के बारे में बयान दे रहे हैं उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करके मैं इसे अधूरा ज्ञान ही कहूंगा। महंत राजूदास जी मैं आऊंगा, मुझे गौरव जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो लूप करके दिखाता हूं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट है, सिर्फ 4-5 सेकंड का है, ध्यान से सुनिएगा। गौरव भाई आप भी। शायद उनको ये नहीं मालूम कि जिसमें तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, शायद उनको ये नहीं मालूम कि जिसमें तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, शायद उनको यह नहीं मालूम कि जिसमें तुलसीदास जी ने रामायण लिखी उस समय यहां के धर्माचार्य नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्रियों शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यह इनका शुभ था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, दुबे जी थोड़ा ज्ञान तो दीजिए ना सर, रामायण लिखी। गौरव भाई आप बात कर रहे थे इसलिए मैंने ये सवाल दुबे जी से लिया कि मैं ये कह रहा हूं कि रामचरितमानस जो है वो जोड़ने का काम करती है। हालांकि बीजेपी ज्यादातर को ये नहीं पता कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी कि रामचरितमानस। देखिए फैसला उन्होंने ऑन द स्पॉट दे दिया कि नहीं किताब बैन हो। ये नहीं पता उनको कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी कि रामचरितमानस, फैसला ऑन द स्पॉट। रामचरितमानस में आप देखो कि जीवन एक पद्धति है जहां ये भी सिखाया जाता है कि माता पिता के साथ कैसे माता पिता
प्रातकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माथा, यहाँ ये सृष्टि है, पिता के वचन पा करके वो वन को चले जाते हैं। और जब केवट के पास ज्ञान थोड़ा सा स्वामी प्रसाद मौर्य को दीजिए ना। जब केवट सीधे गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगा। गौरव भाटिया जी, एक शख्स जो है इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, और उसका बयान ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जब रामायण लिख रहे थे, उनको ये नहीं पता कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, रामचरितमानस लिखी है, और रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। दीपक जी देखिए, गलती इसमें हमारी है, मैं आपको बताता हूं क्यों। आप भगवान राम की बात तो छोड़िए, भगवान राम तो हम सबके लिए पूजनीय है, आराध्य है, हमारे जीवन का हिस्सा है। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के पैरों की धूल नहीं है ये लोग जो आज उन पे टिप्पणी कर रहे हैं। इनकी नासमझी ये है कि ये केवल और केवल जहर फैलाते हैं। और मुझे तो दुख इस बात का होता है, यहां सपा के जो प्रवक्ता आते हैं वो आए नहीं है आज, कोई कारण रहा होगा। अखिलेश यादव से इतना ही हो जाए कि वो इस पूरे प्रकरण पे एक बयान दे के दिखा दे, वो एक बयान नहीं देंगे। मकसद एक तो ये है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, दूसरा अगर वो कहेंगे कि गलत कहा तो उनको ये लगता है कि जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन सत्य क्या है, नरेंद्र मोदी जी के भारत में हमारे जो मुस्लिम भाई बहन भी हैं या और धर्मों के अनुयायी हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को आहत करो। इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से ये लोग शून्य होते जा रहे हैं। दूसरी बात, बसपा के प्रवक्ता जो मुंह काला कर रहे थे, मायावती का क्या चरित्र है राजनीतिक मैं बताता हूं। उनका पहले बयान आया था जब मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए था, कहती है सबसे ज्यादा गुंडे अपराधी मुस्लिम होते हैं। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि नहीं मुसलमानों का वोट चाहिए, तो 2019 से पहले और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कहने लगी सारे मुसलमान एक हो जाओ, दलित और मुसलमान एक है। मैं भारतीय नागरिक हूं, भाजपा का प्रवक्ता हूं, पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन सब एक है। ये लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई मुस्लिम और दलित एक हो जाओ, बाकी क्यों नहीं एक होंगे, सबको एक होना है। और सबसे बड़ी बात यहां क्या है, देखिए जब नीतीश कुमार कहते हैं मेरी मंत्री ने क्या कहा मुझे पता नहीं, जब अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, राहुल गांधी रोज गलत बयानी करते हैं, हिंदू आतंकवाद है, वो कहते हैं कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं हिंदू, तो ये दिखाता है कि इनको जो इनकी सोच है कि हिंदू द्वितीय श्रेणी का नागरिक है, वो सोच आज भी इनके अंदर है, वो नफरत आज भी इनके अंदर है। लेकिन हम इसको प्यार से जीतेंगे और इनको मैंने आपका हर तर्क माना, पर 2 साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक मान लीजिए, यही स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे थे। आप पर यह आरोप लगता है कि आपके साथ वॉशिंग मशीनें सबको धो देती है, तो उस वॉशिंग मशीन में क्या जब बीजेपी में थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी धो दिया था? हाँ दीपक जी, ये अच्छी बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो बरगद का पेड़ है, वो संगठन है जिसमें अगर आपको रहना है तो जो हमारी विचारधारा है ना उसके साथ चलना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत छोटे से नेता थे, था उनका एक बयान आप नहीं दिखा सकते कि ऐसा कोई बयान दिया हो जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हो, और अगर जो करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बात आज ये नहीं है, बात आज ये है कि जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी में रहकर वो हिंदू विरोधी बयान देते हैं, और जो वरिष्ठ नेता हैं जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, वो चुप्पी साधे रहते हैं। आप ये सवाल मुझसे ना, उदित राज जी बैठे भाजपा में थे, लेकिन कुंभ वाला इनका जो ट्वीट आया वो तब आया जब ये कांग्रेस पार्टी में आ गए, तो अब इनकी जिम्मेदारी हम तो नहीं ले सकते ना दीपक जी। जी सीधे मैं चलता हूं उदित राज जी के पास। उदित राज जी, आप भी जब भाजपा में थे तो जो बयान आप फायरी अभी अभी देते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस संप्रदाय के बारे में हम ये बात नहीं कर सकते, तब आप भी खामोश रहते थे, ऐसा क्या था? इनकी वॉशिंग मशीन में आप भी थे। दीपक जी नहीं, दीपक जी इनको तीसरा राउंड आपने दिया। ये पहले बार जो बोले, इसके पहले बार बोले तो आरोप लगाया था, फिर ये बोले दोबारा बोल दिए। ये जो गलत बोल रहे हैं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप 2700
शेड्यूल कास्ट के बच्चों, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को पीएचडी करने की मिलती थी। सर उस समय में भी बीजेपी में था, उसको इन्होंने कट कर दिया था और संसद में मैं खड़ा होकर के बोला था। उस संदर्भ में हमने बोला था कि आप कुंभ मेला में पैसा तो जरूर लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन शिक्षा पर भी होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं। मैंने कुंभ मेला में आप पैसा जितना लगाना लगाइए, लेकिन हमारी स्कॉलरशिप काट देंगे, दलितों को पढ़ने नहीं देंगे। संदर्भ में बोला था। देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया है, न बोले। दूसरी बात है, हलाला हुआ 4 औरतें रखने का है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई मतलब है, वो मुसलमान का मामला है। यहाँ मामला दलितों पिछड़ों का, दलितों को हिंदुओं के मामले में तो आप बोल देते हैं डॉक्टर उदित राज जी से नहीं। एक सवाल है, हिंदुओं के मामले में तो आप बोल देते हैं, वो उनका मामला है, हम नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा क्यों? अब मरे हुए जानवर को उठाने का काम हम करें। अरे सुन लीजिए, मरे हुए जानवरों को उठाने का काम करें, टट्टी की सफाई हम करें, सर खत्म हो गया अभी हम रहे। उदित राज जी बहुत पुराने रिकॉर्ड है, 1970 और 80 के बीच का रिकॉर्ड है। अब तो कानून बन चुका है। धर्म जिम्मेदार है। अरे कानून बनाने से क्या होता है? आज अरे बाबा साहब अम्बेडकर छुआछूत बंद करो ये कह के गए। एक दलित बच्चे को रात भर पीटा गया, मंदिर में घुस रहा था। एक दलित बच्चे, एक आध आइसोलेटेड इंसिडेंट। गौरव जी आपका सवाल पूछ लीजिए। अब पुराना रिकॉर्ड उदित भाई का। बार गौरव उदित भाई सुनिए, उदित भाई मेरा एक सवाल है आपसे। क्या मैं एक सवाल उदित भाई मेरा एक सवाल है आपसे। आप भी पूछ लीजिएगा, पहले गौरव जी पूछ ले। मैं एक सवाल आप भी पूछ लीजिएगा, पहले गौरव जी पूछ ले। उदित भाई ये बताएं कि थी कि नहीं थी। अब केवट, अरे उदित भाई इतना गुस्सा नहीं करते। कि राम के समय में भी केवट नीच जातियां होती थी, पिछड़ी जातियां होती थी। सबरी का बेर खा लिया तो कोई बड़ा आसान कर दिया। मतलब इसके मतलब कि तब भी असमानता थी। असमानता तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उस असमानता अगर मैं सीधे महंत राजूदास जी के पास चलता हूँ। महंत राजूदास जी, वो केवट के साथ नदी पार कर गए, इसका मतलब असमानता थी। वो शबरी के घर गए तो क्या एहसान कर दिया, इसका मतलब असमानता थी। कैसे बताएंगे आप डॉक्टर उदित राज को? नहीं देखिए उदित राज जी, उदित राज जी सुन लीजिए। उदित राज जी कभी आप अयोध्या में जैसे आप हनुमानगढ़ी आओगे, वहां देखोगे भगवान बुद्ध की 24 अवतार में से एक अवतार उनकी मूर्ति लगी हुई है, भगवान बुद्ध की। हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार में जो हमारे सनातन संस्कृति में भगवान का 24 अवतार उनकी डंकी की चोट करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान की भगवान श्री राम की। अरे क्या आप गजब बात करते हो आप? अच्छा उदित राज जी सुन लीजिए ना, उनका तर्क भी सुन लीजिए। आपने इतना बोला, मान साहब का तर्क तो सुन लीजिए। आपकी जो ये मानसिकता है ये समाज को बांटने का काम करता है। ये जो आपकी मानसिकता है ना महोदय उदित राज जी, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर आप जाहिल गमार वाली बात क्यों करते हैं? आप ऐसी बात क्यों करते? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। क्यों नहीं मूर्खता वाली बात करते हैं? नहीं राजूदास जी बोलिए, व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोला, आपके मुंह से निकल गया। ये इन शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं। गलत बात है। जब नहीं ये जिस प्रकार से बदनाम करते हैं उदित राज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा, इन्होंने जिस प्रकार से समाज में बांटने का काम करे। अच्छा अभी कुछ शब्द बोले गए, ठीक है। आप दोनों गुस्से में हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप दोनों की वाणी को विराम देता हूं और मैं सीधे चलता हूं श्री गुरु पवन सिन्हा जी के पास। पवन सिन्हा जी मुझे बताइए, जो इंटरप्रिटेशन होता है कि ये दलित विरोधी है, ये माइनॉरिटी विरोधी है, ये इस विरोधी है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की कसौटी पर होता है? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जिनको लगता है एक आपको पता है नया इक्वेशन 80-20 का, तो ये 60-40 करना चाहते हैं? जी हाँ, पहली चीज तो ये है कि कुछ लोग बहुत सिंसियरली समाज में समरसता का कार्य कर रहे हैं। उनकी सोच अलग किस्म की है। वो चाहते हैं सब बराबर हो, जाति भेद एकदम समाप्त होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पॉलिटिक्स आनी शुरू होती है तो चीजें बिखराई जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती ही ध्रुवीकरण पर है।
भारत जैसे मल्टी एथनिक सोसाइटी में पॉलिटिक्स के लिए एक निश एरिया तैयार किया जाता है और उसमें जो मेजॉरिटी वोट है इस वक्त बीजेपी के पास, उसे तोड़ने की ये सारी कवायद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े ऊंचे पदों पर रहे, लेकिन क्या उन्होंने दलित सम्मान के लिए कुछ कार्य किया? उनके एजुकेशन के लिए कार्य किया? वो ऊंचे उठे, प्रतिष्ठित हो, समाज में समरसता आवे, क्या उसके लिए कार्य किया? बहुत सारे नेता तो 25-25, 26-26 साल सत्ता में रहे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन पर प्रश्न क्यों नहीं उठता है? बाबा साहब ने एक संविधान बना के दिया, उस संविधान के अनुसार हमें सबको चलना होगा। उस संविधान को वी द पीपल ऑफ इंडिया कह के हमने उसे एक्सेप्ट किया है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज में समरसता आए, लेकिन राजनीति के आधार पर उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ बहुत पूर्व में लिखे हुए हैं और उसको इतिहास के आधार पर आप समझने की कोशिश कीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में उसको उठाकर ये बैन कर दो, ये कर दो, तो फिर प्रश्न दूसरी तरफ भी उठेगा कि क्या सनातन अस्मिता कुछ भी नहीं है, हिंदू अस्मिता कुछ भी नहीं है, कि सभी कुछ फिर हम इस्लाम से ही चलेंगे, क्या बाकी धर्मों से चलेंगे? ये सारे फिर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधे राघवेंद्र दुबे जी, आपको भी वोट बैंक दिख रहा है कि भाई पूरे हिंदू वोट बीजेपी ना लेके चले जाए। उत्तर प्रदेश है, राम मंदिर ना हो, क्योंकि 2024 में उसकी शुरुआत होने वाली है, तो हम जो है मंडल वाली राजनीति से कमंडल को पीछे कर दें। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पार्टी का इसमें समर्थन नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं कि इनके मंत्री जो संजय निषाद इनके साथ हैं, उन्होंने क्या भगवान राम पे बयान दिया था? इन्होंने क्या किया? वो मंत्रिमंडल में अभी हैं कि नहीं है? क्यों नहीं उन पे किया? योगी जी ने हनुमान जी की जाति बता दी। और आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री पद के घोषित हो गया था मोदी जी का, तो उन्होंने क्या कहा था? देश में शिवालय से ज्यादा शौचालय की जरूरत है। तब तो हिंदू विरोधी नहीं हुआ। और फिर मैं ये कहता हूं कि लगातार हिंदू मुस्लिम करने वाली बीजेपी भगवान राम के आचरण से कुछ सीख लेती। भगवान राम का जब राज्य था तो सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति, और नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। तो इस तरीके का राज्य था, सब लोग आपस में परस्पर प्रीति करते थे। सब याद है जी। थोड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी बैठिए ना, स्वामी प्रसाद, उनको ज्ञान दीजिए ना। आप इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, देखिए पार्टी के बाकी नेताओं को सिखा दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है हम उससे सहमत नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश जी भी उससे सहमत नहीं है। इससे ज्यादा कहा नहीं ना अखिलेश जी ने जी। अखिलेश जी ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। आप एक बात बताइए, बीजेपी के इतने नेताओं ने, अभी बात हुई है, बीजेपी के नेताओं ने किस पे कार्रवाई कर दी? इनके सहयोगियों ने तमाम जो बयान दिए, किस पे कार्रवाई हुई? तो दोहरी राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जरूरी है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अखिलेश क्या करेंगे। अखिलेश जी की खामोशी के पीछे आपको क्या राजनीति नजर आती है? कमंडल को मंडल से तोड़ देंगे? देखिए, अखिलेश जी की खामोशी नहीं, वो लगातार कह रहे हैं कि किसानों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। बात आपने 2022 में खूब करी थी दुबे जी, आप हार गए थे। आपने खूब ये बात करी थी, किसान बेरोजगार, किसान बेरोजगार, सब यही बातें थी। भारत की इकोनॉमी, यही बातें की थी। कोरोना का खतरा। मैं सीधे यहाँ पर गौरव जी के पास चलता हूँ। गौरव जी बताइए, क्यों अभी तक अखिलेश जी जो है इस मुद्दे पर सफाई नहीं दे रहे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, या बयान से अपने आप को अलग नहीं कर रहे? उनको भी इसके पीछे वोट बैंक नजर आता है, जिस पर निशाना चंद्रशेखर जी मार रहे थे, या फिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी मार रहे? देखिए, इनका तो चरित्र यही रहा है, केवल तुष्टीकरण करना, सांप्रदायिक राजनीति करना। सबसे पहले देखिए, अखिलेश यादव का ट्विटर अकाउंट मेरे हाथ में खुला है दीपक जी। 12 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है किसी और मुद्दे पे। इसका मतलब यह है कि उनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान आया है, हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। दूसरे मुद्दे पे वो ट्वीट कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि वो संज्ञान ले रहे हैं जो हो रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उन्हीं के इशारे पे दिया गया। प्रधानमंत्री का कोई बयान आया क्या? इसका मतलब वो सहमत है उससे? शांत करा लीजिए, शांत कराइए, चिल्लाइए नहीं। देखिए, दूसरा समाजवादी पार्टी वो है, मैनिफेस्टो इनका अगर आप देखें तो इनके मैनिफेस्टो में इतनी तुष्टीकरण थी कि 2012 का देखिए मैनिफेस्टो है दीपक भाई। इसमें एक प्रश्न है जिसमें ये कहते हैं मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है
उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश ने जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे, तो एक धर्म विशेष से तो इतनी इनको मोहब्बत है कि वो आतंकवादी भी निकले, अगर आरोप इतने गंभीर हो तो भी मुकदमे वापस ले लेंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए क्या है, भावनाएं आहत करो। अब मैं कांग्रेस पार्टी पे आता हूं। कांग्रेस पार्टी के उदित राज सांसद रहे, संविधान की शपथ ली है। ये देखिए, भगवान राम के बारे में अपशब्द कह रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा, ये संविधान की वो प्रतिलिपि है जो सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने देश को दी। भगवान राम का देखिए चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो भाग 3 है, मूल अधिकार, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था आत्मा है हमारे संविधान की, उस पर दिखाई दे रहा है। क्यों शपथ ली आपने फिर संविधान की? भगवान राम तो यहां भी हैं, भगवान राम हर के दिल में है, भगवान राम हमारे जीवन का अर्थ है। ये दिखाता है इनकी हिंदू विरोधी सोच। दूसरी बात, मैं केवल सब कुछ आप इन्हीं को बुलवाइए करूंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हम लोगों को मौका देते नहीं आप। 5 सेकंड में अपनी बात करूंगा। एक सवाल पूछूं, 10 सेकंड दीपक जी। ठीक है, 10 सेकंड को बुलवाइए। भैया आज नाराज नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी भैया एक सवाल है, आप उत्तर दीजिए। अरे उदित जी, टाइम निकलवा के देख लीजिएगा मैंने कितनी बार सवाल पूछा और कितना टाइम दिया। जितने काउंटर क्वेश्चन आपसे करें उतने काउंटर क्वेश्चन मैंने गौरव जी से भी करें, गौरव जी से भी करें। आपके लिए सवाल है। हाँ, देखिए, उदित राज जी ने 3-4 बार कहा कि दलितों का हित होना चाहिए। मेरा सवाल यह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए आरक्षण नहीं है। आपकी सरकार 10 साल रही है, आप आरक्षण क्यों नहीं लाए? हमने तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का सम्मान ऐसे किया है, हमारे लिए पूजनीय है, पंच तीरथ बनाया है। हमने राष्ट्रपति देश को दलित समाज से दिया, दलित SC/ST एक्ट को और मजबूत किया। तमाम मैं आपको ऐसी चीजें बता दूंगा जो आप एक उदाहरण नहीं दे सकते, और मैं 10 उदाहरण इस टीवी चैनल पे बैठ के दूंगा। AMU में आरक्षण क्यों नहीं? डॉक्टर उदित राज जी, क्या AMU में दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना बताइए। देखिए, मिलना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात है कि इन्होंने बड़ा पॉइंटेड सवाल किया है कि ये 10 उदाहरण दे सकते हैं। मैं एक नहीं दे सकता, केवल एक दिए मैं 100 उदाहरण दे सकता हूँ। आज 48 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक भी दलित को इन्होंने नहीं बनाया। मान लो मुसलमानों ने हमें न्याय नहीं दिया, तो इन सवर्णों ने कौन सा न्याय दिया है? एक बात है कि अभी की वर्तमान की बात है, 17 राम जन्मभूमि में 17 लोग ट्रस्टी हैं, मैनेजमेंट में हैं। उसमें कितने SC/ST OBC दिया इन्होंने? एक बात बताइए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कितना शेड्यूल कास्ट है? एक भी नहीं है। कितने मिनिस्टर्स, जितने OSD हैं, PS है, उसमें से एक भी नहीं है। आपने क्या दिया? आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं भाई। आपको नहीं दिया। अरे आपको MP बनवा दिया उदित राज जी, बीजेपी ने आपको MP बनवा दिया। जो बाबा साहब ने दिया था, वो जो कांग्रेस ने दिया, वो आपने छीन लिया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नौकरियां छीन लिया, शिक्षा को महंगा कर लिया, नौकरियां बंद कर दिया। आपने तो सब हमसे छीन लिया, सारा सब। पर उदित राज जी, आपने तो सब छीन लिया। इसी बीजेपी ने आपको MP बनवाया था, लेकिन आपने तो सारा दिया हुआ छीन लिया आप लोगों ने। उदित राज जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। इसी बीजेपी ने आपको MP बनवाया था दिल्ली से, ये भूल गए क्या आप? हमको क्या दिया का जवाब दे रहा हूं। मुफ्त में बनाया था क्या? मुफ्त में बनाया क्या? हमारा वोट पूरे देश में लिया है, ये मुफ्त में बनाया था क्या? मुफ्त में बनाया तो मेरा वोट पूरा लिया, तो पहले दलित जुड़ते नहीं थे। ये तो हमसे ज्यादा ले गए, हम इनसे कम ले गए। आप वोट कैसे दिलवाएंगे? पहले बीजेपी छूट हुआ करती थी। मेरे आने से भाजपा में थे तो आपको वोट बढ़ जाता था। बीजेपी को कांग्रेस में आए तो हार गए चुनाव, ये सच्चाई है। आप चुनाव हारे या नहीं हारे बताइए? पूरे देश के अंदर चुनाव आप जीत नहीं पाते, आप हमको वोट दिलवाएंगे। हमारे उसके बाद में इन्होंने धोखा दिया है। कोई फ्री में दिया था? हमसे ज्यादा लिया, इन्होंने दिया क्या है? नेता नहीं मानते हैं। दलित समाज हो, अनुसूचित जनजाति का समाज हो, वो नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं। यही फर्क है। आप खुद चुनाव हारे थे कि नहीं हारे थे भाई साहब बताइए? ठेकेदार आप खुद चुनाव हारे थे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी हैं दलितों के,
नहीं बोलेंगे। आप एक बात है, मैं लड़ाई नहीं होता, अब गुस्सा हो जाएंगे मेरे बड़े भाई, ये गुस्सा होते हैं। डॉक्टर उदितराज जी चलते हैं दुबे जी के पास। दुबे जी बड़ा सीधा आरोप है कि अखिलेश जी ने ये खामोशी वोट बैंक के लिए जानबूझकर ओढ़ के रखी है। देखिए उदितराज जी ने तो मान लिया कि भाई मेरे को पार्टी ने एमपी बनाया तो मेरे समाज का वोट भी लिया, तो आप भी कुछ समाज का वोट लेना चाहते हैं ना, तभी तो ऐसे बयान निकलकर सामने आ रहे। देखिए मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। अभी कह रहे थे कि इन्होंने उसको मुस्लिमों के लिए क्या, अरे आपको मौका मिला, आपने 3.5 साल सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ चलाई, जो आतंकियों को छोड़ने का जिन्होंने काम किया, जब उनके साथ आप रहते आप अपने अनुसार कर देते। प्रज्ञा ठाकुर में क्या था, रक्षा मंत्रालय में आपने सदस्य बना दिया। प्रज्ञा ठाकुर को किसने बना दिया, क्या उन पे मालेगांव का था वैक्सीन में भी हिंदू तो आप नहीं, अब आप सुन लीजिए ना, आपको बता रहे हैं। अभी आप कह रहे थे महिला का यौन उत्पीड़न होता है, खिलाड़ी जो देश की जिन्होंने देश के लिए पदक लाने का काम किया, आपके सांसद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा, प्रधानमंत्री का कोई ट्विटर आया, दिखाइए। इसका मतलब वो क्या छुपाना चाहते हैं? आज का जो विषय है उस पर चर्चा नहीं, अब उस विषय तो वो भी नहीं था जो आप कह रहे थे। हमने कहा कि महबूबा मुफ्ती के साथ आपने चलाई, तो ये आपको राम से सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि राम जी ने जो शासन पद्धति की, जो पियोगे तो पूछोगे कि मुस्लिम की गाय हिंदू की है। अरे आप लोग करते, आप लोग भी बहुत, अरे भाटिया जी आप बहुत समय तक हमारे साथी रहे, समाजवाद के बहुत आपने कसीदे पढ़े हैं, इसीलिए अब आप जो कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि समाज एकजुट रहे, किसी को भी किसी से दिक्कत ना हो। समाज को एकजुट रखने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया। दुबे जी देखिए, समाज को एकजुट रखने के लिए मौर्य साहब ने बयान दिया, बताइए। देखिए मैं मानता हूं, मैंने पहले ही कह दिया, इनमें हिम्मत नहीं है कि जो इनके लोगों ने कहा कि उस पर सफाई दे सके। मैं कह रहा हूं कि मैं इससे पार्टी भी सहमत नहीं, मैं भी सहमत नहीं। राजू दास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी, क्या दुबे जी की सफाई से काम चल जाएगा इस मामले में, बताइए। क्या है, प्रवक्ता है? नहीं, देखिए दुबे जी के, गौरव भाई मैं एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। देखिए दीपक जी, दुबे जी तो धर्म पे बहुत सुंदर बोल रहे हैं, सनातन संस्कृति पे सुंदर बोल रहे हैं, लेकिन कष्ट इस बात के, जिस पार्टी के प्रतिनिधित्व बनकर यहाँ पर आपके चैनल पे बैठे हैं, उनके विचार को जरा सा ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद के विचार पर जरा सा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, चाहे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे उनको डांटा डपटा, तो हम इसे इनके भाव से संतुष्ट नहीं है। वो समाजवादी पार्टी जब राम भक्तों पर गोली चलवाती है, वो समाजवादी पार्टी निहत्थे राम भक्तों की गोली चलाने के साथ साथ 84 कोसी प्रकरण में हम लोगों को 2 साल तक जेल में रखा। उनके पार्टी में अयोध्या के बम धमाकों को छोड़ा जाता है। उनके शासनकाल में पूरे प्रदेश में तांडव होता है, सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है, सिर्फ टॉपिक की बात होती है, बाकी हम लोग को कहीं पूछा ही नहीं गया। नक और सखाब, सुनिए, तुलसीदास जी ने कहा, जिनके नक और जटा विशाला तेई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, ये भी कहा, ये भी सुन लीजिए। इनकी मानसिकता, इनकी बात देखिए तुरंत आगे, लेकिन कितनी तकलीफ हो गई। अगर तो आपके लिए, ये तो तुलसीदास जी ने कहा, आपको तो बुरा ही नहीं लगना चाहिए। इनके पार्टी में रोजा रफ्तारी, इनके पार्टी में सिर्फ रफ्तारी होती थी। आप क्या चाहते हैं, समाज आप क्या चाहते हैं? मान जी दुबे साहब, आप दोनों को ब्रेकिंग न्यूज जानने की इच्छा होगी, मेरे तमाम दर्शकों को भी है। मैं बोलता हूं, ये रामचरितमानस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एमपी के तमाम स्कूलों में, यानी मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, उनमें सभी ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। राम के बिना देश नहीं जाना जाता, क्योंकि राम ही हमारे मूल है, राम ही हर किसी के पूर्वज है जो भारत में रहता है। डॉक्टर उदितराज जी, अब रामचरितमानस भी पढ़ाया जाएगा, महाभारत भी पढ़ाया जाएगा, ठीक मानते हैं आप इसको? क्यों ना, बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे माता पिता हमको पढ़ाते थे, अब ये हो जाए। देखिए दीपक जी, महंत राजू दास जी ने मुझे गंवार तो कही दिया, तो तुलसीदास जी ने गंवार कहा था। अब जब इन्होंने कह दिया तो तुलसीदास दुबे जी की बात भी मान लिया जाए, इनकी भी बात मान लिया जाए। भाई ये आपके सामने, मैं IAS ऑफिसर, इंडिया का IAS क्रैक करना कोई आसान है?
ठीक है, मैं एक मिनट मुझे अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। कोई धर्माचार्य हो, ये थोड़ा आपने अपनी बात रखी, मुझे कैवियट रखनी है। देखिए, पहले जैसे ही उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि नहीं प्लीज ऐसा नहीं बोलिए। मैंने उसी वक्त कहा था, कुछ सेकंड के गुजरने के बाद ही। और मैं महंत राजूदास जी से कहूंगा कि राजूदास जी आप पूजनीय हैं, आप कृपया ये शब्द वापस ले लीजिए जो आपने डॉक्टर उदित राज जी के लिए कहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग जो डिबेटर्स हैं वो आते हैं, अलग अलग विचार के लोग आते हैं, कोई किसी के लिए कुछ कहता है, हम नहीं चाहते कोई लो स्टैंडर्ड के शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन फिर भी चैनल उससे इत्तेफाक नहीं रखता। महंत राजूदास जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी उदित राज जी क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। अभी उदित राज जी क्या बोल रहे हैं अभी देख लीजिए। सनातन संस्कृति पे ही इन्होंने उंगली उठा दिया, तो मैंने कौन गलत कहा कि गमार है? अच्छा नहीं, लेकिन आप पूजनीय इन शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चंद्रशेखर ने कहा, यही भावना की वजह से कहा है ना, इन्हीं भावना से कहा है ना, ये दलितों को गवार समझते हैं, पिछड़ों। ठीक है, चलते चलते गुरुजी इसी भावना। पवन सिन्हा जी क्या कहेंगे इस पर? आप कंक्लूड कर दीजिए पूरी डिबेट। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, सभी धर्म ग्रंथ पूजनीय है और किसी भी धर्म ग्रंथ पर किसी भी इस प्रकार की की हुई टिप्पणी ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर बाकी जातियां या बाकी धर्म भी इस देश में महत्वपूर्ण है तो सारे महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात, गवार शब्द का अर्थ है ग्रामीण, गांव में रहने वाला, लेकिन जिस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया, मैं महंत जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस प्रकार के शब्द बिल्कुल ना कहे। सभी सदस्य इस समाज के, पूरे भारत के सभी माननीय हैं और सभी बहुत आदरणीय है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि समाज में समरसता हो और किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म का उपयोग ना हो। ठीक है, महंत राजूदास जी एक लाइन, आखिरी लाइन कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा आखिरी लाइन यही है। देखिए, जिस भाव से अभी आपने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विषय सुनना पड़ेगा। हाँ, जब मैंने कहा कि हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार में आप देखेंगे भगवान बुद्ध की वो मूर्ति लगी हुई है, तो मैंने कौन सी गलत बात कह दिया कि इन्होंने सीधे सनातन संस्कृति की तरह बोलेंगे? उदित राज जी के अंदर दम है क्या? मैं एक मिनट नहीं, स्वाल पे बोल रहे, नहीं दम है क्या? नहीं बोल सकते। सिर्फ हम ही सबसे मिले है ना, हम सबसे मिले ना, जो इच्छा है बोल के चले जाएंगे उदित राज नहीं। तो हम अंगूठा टेक हो रहे हैं, हम भी LLB किया है, ऐसा नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम नहीं। आप पढ़ने के लिए अच्छा ठीक है, हम यही रुकते हैं। मैं हाथ जोड़ के तमाम लोगों से बात करना चाहता हूं कि हम जब शब्दों का चयन करें, शब्दों का प्रयोग करें, तो ये जाने कि क्या ये शब्द हमारे खिलाफ अगर इस्तेमाल होता तो हमें कैसा लगता। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जी न्यूज़ से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा, हर रोज सोमवार से शुक्रवार ताल ठोक के मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन ये भी मैं राइडर लगा देता हूं कि इस चैनल पर जो हमारे पैनलिस्ट थे, ये उनके खुद के विचार थे, जरूरी नहीं कि ये चैनल के विचार हो। फिलहाल एक ब्रेक।